सोचते हो एज़ोस्पर्मिया के बारे में? कोई तो ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो उनको कहे कि गारंटी दे दे मेरे ठीक हो जाऊँ, या कोई तो ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो उनको गारंटी में रिटर्न में दे दे कि एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट ठीक हो जाए या हील हो जाए। देखो सिंपल सी बात बोलूँगा, एज़ोस्पर्मिया इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस। हम डॉक्टर्स हैं, हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है एज़ोस्पर्मिया से बाहर निकालना। अगर आप जाते हो, आपको हर जगह एलोपैथिक में ये बोल दिया जाएगा कि आप आईवीएफ की तरफ जाओ, या आप डोनर की तरफ जाओ, या फिर आप टेसा करवाओ या पैसा करवाओ, ये सारी चीज़ों को आपको इन्वॉल्व करने के लिए बोलेंगे। या फिर आपसे 2-4 रिपोर्ट करवाएंगे, एफएनएसए कराएंगे या डीएनए फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे, एलएचएफएसएच करवाएंगे। ये सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, जो एक एलोपैथी डॉक्टर के हमको भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो अच्छी बात है, रिपोर्ट्स कराना अच्छी बात है। बट यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एज़ोस्पर्मिया के पास 3 कंडीशंस होती हैं ज़्यादातर। वो कंडीशन होती है, एक तो हाइपोगोनाडिज्म, दूसरा होता है ब्लॉकेज, और तीसरा होता है मैचुरेशन अरेस्ट का केस। ये 3 केसेस एज़ोस्पर्मिया के बेसिक होते हैं जो पेशेंट्स हमें मिलते हैं। अब तीनों की कंडीशंस अलग अलग होती है। तीनों की कंडीशंस अलग कैसे होती है? हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है, हमारा ब्रेन की एक्टिविटी या ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमें सिग्नल्स देता है, जो हमारे हार्मोन्स को सिग्नल्स देता है काम करने के लिए। वहाँ पर वो पिट्यूटरी ग्लैंड में थोड़ा सा डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो वहाँ पर सिग्नल नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हम एक नील स्पर्म काउंट की रिपोर्ट को देख पाते हैं। जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है ब्लॉकेज की। ब्लॉकेज में क्या होता है, कोई एक ऐसी टिश्यू की ग्रोथ जो आपकी ऐसी नली में हो गई है जहाँ से स्पर्म बाहर निकलना चाहिए था, वहाँ पर वो रोक कर, उसका रास्ता रोक कर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। एज सच आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कहती है नील स्पर्म काउंट, एज़ोस्पर्मिया। थर्ड होती है मैच्योरेशन अरेस्ट। मैच्योरेशन अरेस्ट में क्या होता है, मैच्योर्ड जो स्पर्म आपके मैच्योर होने चाहिए थे वो मैच्योर नहीं हुए, या समझ लीजिए जो स्पर्म आपके पकने चाहिए थे, पूरे तैयार होने चाहिए थे, वो नहीं पके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आपकी रिपोर्ट्स में नील स्पर्म काउंट आता है। क्योंकि जब आप रिपोर्ट के लिए अपने सैंपल देते हैं तो वहाँ पर आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। मॉर्फोलॉजी माने कि आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर। अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर ही नहीं है तो वो स्पर्म ही नहीं हुआ, या स्पर्मेटाइजर हुआ ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर आता है नील स्पर्म काउंट। अब जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो है एक ऐसी रिपोर्ट जो एज़ोस्पर्मिया में तो लैंड करती है, बट सारे के सारे उनके जो स्पर्म थे वो डेड थे, बिल्कुल डेड। अब क्या हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कुछ रिपोर्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे लिए भी एक तरीके से ऐसा होता है कि मैजिक रिपोर्ट्स, कि सारे के सारे डेड थे, क्योंकि हम रिकवरी देखते हैं, ग्रेजुअली रिकवरी देखते हैं, बट एकदम से ऐसी रिकवरी नहीं देखेंगे कि आज डेड है तो नेक्स्ट मंथ में 45 मिलियन स्पर्म काउंट्स आ गए। ऐसी रिकवरी रेयर मिलती है, और रेयर इसलिए भी मिलती है क्योंकि शायद जो पेशेंट है उसने शायद मेरी बातों को ज़्यादा फॉलो कर लिया, या उन्होंने हर चीज़ को नोटिफाई करके खाया, उन्होंने सारी चीज़ों को मेरे हिसाब से खाया, जिसकी वजह से उनको रिकवरी जल्दी मिल गई, या कुछ भी। क्योंकि ये भी मैं साफ बोलूँ, जो पेशेंट थे वो मेरे पास ओपीडी पे नहीं आए थे, मेरी टीम से बात करी थी, जिसकी वजह से ओपीडी ना आने की वजह से मेरी ऐसा उनसे इंटरेक्शन नहीं थी। जो अगर मैं बात करूँ, जब उनकी मैं हिस्ट्री देखता था या उनकी फाइल जब पढ़ता था तो मेरे को उनके बारे में ज़्यादा समझने की होती थी, क्योंकि वो जो भी करते थे वो एक दो चीज़ें ऐड ऑन कर लेते थे। पेशेंट में क्या होता है कि ऐड ऑन नहीं करता। हम पेशेंट को कहते हैं एक्सरसाइज करो, वो कहते हैं एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब, हम दवाइयाँ खा तो रहे हैं। ऐसे नहीं होता, सिंपल सी बात बोलूँगा, ऐसे नहीं चलता किसी का। अगर हमें एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके ब्लड फ्लो को बेटर कंडीशन में लेकर जाए, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन गैदर करे, आपके टेस्टिकल्स जो है न्यूट्रिशन गैदर करे। ग्रोइन एरिया में ब्लड इसलिए फ्लो बढ़ाते हैं जिससे वो न्यूट्रिशन ज़्यादा गैदर करे। अब एक्सरसाइज इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, ना कि इसलिए कि आप एक्सरसाइज करो तो उससे कोई दिक्कत हो या उससे कोई परेशानी हो। हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग अच्छी हो। तो बट यहाँ पर क्या हुआ, पेशेंट ने सारी चीज़ों को माना, डाइट भी मानी, और साइड बाय साइड उसने सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके अपने हिसाब से चलाया। तो आज की डेट में उनकी जो स्पर्म काउंट की रिपोर्ट आ रही है वो 45 मिलियन आ रही है। इट मीन्स कि बहुत अच्छी रिपोर्ट है। जो आज की डेट में 15 डेड स्पर्म काउंट थी, जहाँ पर सारे ही नील स्पर्म काउंट थे, या जैसे मैं बोलूँ कि सारे के सारे स्पर्म काउंट इमोटाइल थे, डेड थे, वो एकदम से रिकवरी मिली 45 मिलियन स्पर्म काउंट की, और साथ साथ उनकी एक्टिव मोटिलिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स में देखते हैं कि एक्टिव मोटिलिटी नहीं आई, स्पर्म काउंट तो आ गए बट मोटिलिटी नहीं, बट उनकी एक्टिव मोटिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये हम देखते हैं पेशेंट्स में, जो सुनते हैं,
जो समझते हैं और जो करते भी हैं अपने साथ साथ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वो करते भी हैं, तो उससे क्या होता है, हमें रिकवरी फास्ट मिलती है, 1 महीने की रिकवरी मिल जाती है। ये जो केस था वो सिंपली एक डेड स्पर्म काउंट था, बट नील स्पर्म काउंट में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं कि ये 3 जो कंसेप्ट होते हैं उसी पे ही चलता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो हाइपोगोनाडिज्म आएगा। सेकंड, अगर आपको कोई भी टिश्यू की ग्रोथ है, सिंपल सिस्ट है, कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, तो मे बी शायद नील स्पर्म काउंट उसका रीज़न है। समझ सकते हो, मतलब कोई सिस्ट कॉज है आपके नील स्पर्म काउंट का। मोस्ट ऑफ द टाइम होता तो नहीं है, बट कभी कभी हम देखते हैं कि जिनका सिस्ट का साइज छोटा हुआ उनका स्पर्म काउंट नज़र आने लग गए। ये हमने अपनी रिपोर्ट्स में देखा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होता है स्पर्मेटोसील का या स्पर्म, जैसे कहते थे मैच्योरेशन अरेस्ट, जहाँ पर स्पर्मेटोसील ही अरेस्ट हुई हुई है, वहाँ पर हम देखते हैं कि नील स्पर्म काउंट होता है। वो केसेस थोड़े हमारे लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं किसी को भी रिकवरी करना एज सच 90 डेज़ में हमारे लिए टास्क बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं अपनी पूरी केसेस देखूँ तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट रिकवर तो हुआ, 2.2 मिलियन आए, 2.4 मिलियन आए या 4.5 मिलियन आए, वहाँ पर वो स्टैटिक हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर स्टैटिक हो गए तो उनको इट मीन्स कि वो उससे तो कंसीव कर नहीं पाएंगे, उनको किसी ना किसी चीज़ का सहारा तो लेना पड़ेगा, चाहे वो IVF हो, अपने स्पर्म से ही करवाएं, चाहे IVF का सहारा हो, उनको वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे 4.5 मिलियन स्पर्म काउंट से नेचुरल कंसीव करना बहुत मुश्किल है। बाकी हम जितने भी डॉक्टर हैं खुदा कभी नहीं बन सकते, भगवान की जगह नहीं ले सकते, ऊपर वाला जो है बच्चा जो देता है ऊपर वाला ही देता है, हमारे बस आपकी रिपोर्ट्स ठीक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी वैल्यू ज़ीरो है। सो अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपकी उस रिपोर्ट जो है नील स्पर्म काउंट की है और आपको किसी से पूछना है, किसी से कंसल्ट करना है, तो बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को अपनी रिपोर्ट सेंड करो, मेरी टीम से बात करो और उसका एक राइट सॉल्यूशन लो। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए तथ्य के साथ, जो आपको बताएगा कि एजोस्पर्मिया क्योर हो सकता है।